प्रश्न है सिद्ध करो कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए। ये 2019 में भी आया है प्रश्न, 2020 में भी आया है और 2022 में आया है, 23 में आया है और 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है और 102% 2026 में भी आएगा और 2027 में भी आएगा। ये प्रश्न इस तरह का प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे रूट टू हो सकता है या फिर रूट 4 या रूट 5 या रूट 7 हो सकता है, बट इस तरह का क्वेश्चन 2026 में 102% आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक मान लेंगे कि जो रूट टू है ये एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको मानते हैं, मान लेंगे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। रूट टू एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लेंगे रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम लोग a1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो रूट टू को यहाँ पे हम लोग 1/2 के रूप में लिख सकते, a1/2 या a/b के रूप में लिख सकते हैं। रूट टू को यहाँ पे a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट टू बराबर, क्योंकि इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। रूट टू को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इसमें ये जरूरी होता है, हमें लिखना होता है जो b होता है वो इज नॉट इक्वल 0 होता है, b इज नॉट इक्वल 0 होता है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो b है ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट टू b इज इक्वल टू a। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसमें ये भी लिख सकते हैं a और b जो है एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। a और b दोनों एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है a और b को किसी नंबर द्वारा या किसी संख्या द्वारा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे तो हम लिख भी देंगे, लिखना भी होता है, लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। a व b एक सहअभाज्य संख्या है। ए व बी एक सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से रूट को हटाना होता है। रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर सकते हैं। तो रूट को हटाने के लिए यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें रूट को हटाना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रूट को हटाना है तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, बट बी के पास स्क्वायर अभी भी है तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मुख्य रूप से तो हमें यह सिद्ध करना है कि a व b जो है, जो हम लोगों ने इसको परिमेय संख्या माना है रूट टू बराबर a/b को, ये एक सहअभाज्य संख्या, बट सहअभाज्य संख्या जो होती है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती है। बट हमें देखना है कि डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो अपरिमेय संख्या, अगर हो रही है तो अपरिमेय संख्या है, नहीं हो रही है तो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में a/b जो है सहअभाज्य होता है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो b है हमें b स्क्वायर अगर निकालना है तो ये जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर 2 जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपान 2। ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे इसको। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है a भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए। तो अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है मतलब कि a भी 2 से विभाजित होगा, और हमें पता है परिमेय संख्या में a और b 2 से विभाजित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः
ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। अतः ए भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा। ए भी 2 से विभाजित होगा। हमें पता है कि इसमें ए और बी किसी नंबर से 2, 3, 4, 5 या किसी से भी विभाजित नहीं होता है, इसके अपान में हमेशा 1 रहता है। बट यहाँ पे अपान में इसके 2 है, मतलब ये 2 से विभाजित हो रहा है, और 2 से विभाजित हो रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने ए को तो सिद्ध कर लिया है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम लोगों ने ए से विभाजित देख लिया है, अब इसको हम बी से भी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक मान सकते हैं कि ए को हम 2c मान सकते हैं। यहाँ पे 2c क्यों मानेंगे, क्योंकि ए से करके देख लिया है, अब बी से भी करना है हमें। अब बी से कैसे करेंगे, ए इजकल टू मान लेंगे 2c इसलिए मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे रूट का 2 दिया हुआ है। अगर रूट का 3 होता तो 3c मान लेते, रूट का 4 होता तो 4c मान लेते, बट यहाँ पे रूट का 2 दिया हुआ है इसलिए इसको ए इजकल टू मान लेंगे रूट का 2c। आगे इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे अतः ए बराबर, पुनः माना ए बराबर, पुनः माना ए बराबर 2c। ए को हम लोग मान लेंगे 2c, ए को 2c मान लेंगे। अब यहाँ पे जहां जहां पर भी ए लिखा हुआ है वहां पे 2c लिख देंगे। अब जहां जहां पर भी ए है वहां पे 2c लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको साइड में थोड़ा लिखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर अपान 2। तो ए स्क्वायर को हम लोगों ने क्या मान लिया है, 2c मान लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2c स्क्वायर अपान 2, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको ये क्या हो जाएगा, इसका इससे वो वर्ग कर दो, 2 का वर्ग होता है 4। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर अपान 2, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपान 2। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 से 4 को काट देंगे, 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बट हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें निकालना है बी की वैल्यू। तो हम लोग क्या लिख देंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 2। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर भी जो है 2 से कट रहा है, मतलब बी, अगर बी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो बी भी 2 से कटेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 2 से विभाजित होगा, बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। अब बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 2 से विभाजित होगा, चूंकि बी भी 2 से विभाजित होगा, चूंकि बी भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि बी स्क्वायर कट रहा है, बी स्क्वायर को हम बी इंटू बी लिख सकते हैं, ये भी 2 से विभाजित होगा। अब ये भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या है, अब ए भी 2 से विभाजित हो रहा था और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में ए और बी 2 से विभाजित नहीं होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इसलिए है क्योंकि इसमें ए और बी जो है, अगर परिमेय होती तो ए और बी 2 से विभाजित नहीं होता या किसी और नंबर से विभाजित नहीं होता, और अगर ये विभाजित हो रहा है तो ए रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है।